वो गजा में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो ट्रूप्स है ऑन ग्राउंड है और कोशिश कर रहे हैं कि जो गजा में रहने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया जाए, यानी जगह पे कब्जा कर लिया जाए। वो भूख को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जिस कंट्री के या जिस लीडर के ये अज़ाइम हो, आप मुझे बताएं कि वहां पे ये सोल्यूशन कैसे फीजिबल हो सकता है कि अरब ममालिक अपने ट्रूप्स भेज देंगे तो इसराइल वहां से निकल जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इस इशू को ऐसा लिया जा रहा है कि इसराइल के लिए या नेतन्याहू के लिए हमास इज दी ओनली इशू। हमास खत्म हो जाए तो उनको कोई मसला नहीं है कि फलस्तीनी को एग्जिस्ट करें हमारे साथ। बट ऐसा नहीं है, वो टू स्टेट के भी खिलाफ है। और जो उनके मैंने अभी एक्शंस बताए उससे भी ये लगता है कि मसला हमास नहीं है। अगर हमास मसला होता तो आप बच्चों को क्यों मार रहे होते, आप खवातीन को क्यों मार रहे होते, आप भूख को क्यों वहां पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते, आप जेनोसाइड क्यों कर रहे होते, जो कि यूएन कमीशन ने भी अब डिक्लेयर कर दिया कि इसराइल ने वहां पे किया है जेनोसाइड। तो उनके अजाइम तो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। मैं उस थ्योरीज में नहीं जाना चाह रहा जो वहां पे कुछ लोग उनके पिच करते रहे कि कोई ग्रेटर इसराइल बनेगा और इस तरह के मामला थे। लेकिन ये तो नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में खुद एक नक्शा दिखाया था जिसमें वेस्ट बैंक और गजा के इलाकों पर उनका कब्जा था। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसराइल कहीं से टेरिटरी देने के उनका कोई इरादा है। इसलिए जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि अरब ममालिक वहां पे आके ट्रूप्स भी भेजें और फंडिंग करें, वहां को रिहेबिलिटेट करें, इसकी इंप्लीमेंटेशन के मुझे इम्कान नहीं नजर आ रहे। जहां तक टू स्टेट, एक तो ये पहली बात है ना कि जंग बंदी कैसे होगी। फिर जो जी। फर्दर इसकी बात है कि टू स्टेट सोल्यूशन, हुँ। देखिए रिकग्नाइज कर रहे हैं, सिंबॉलिकली भी इंपॉर्टेंट है और दबाव के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है।